हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। कल हमने रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लगभग एक टाइप तो कंप्लीट कर लिया था, व्यवस्थाओं पर आधारित, और दूसरा कोणों पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। और आज कोणों पर आधारित ही कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लास्ट तक देखना है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर कितना समझ में आया और किस तरीके के से समझ में आया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखो देखते हैं। क्लॉक चल रहा था और क्लॉक में कोणों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे चल रहे थे। ठीक है, तो हमने एक टाइप तो कोणों का कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकता है। आज पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 2 होगा। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, क्योंकि 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इस फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला है थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट, ये अंतर होता है, और 30 गुणा घंटा। ठीक है, इसको माइनस बोल दो या अंतर बोल दो, तो ये फॉर्मूला है। और इस ही फॉर्मूले पर जितने भी मैं क्वेश्चन अब बाकी जो रह गए हैं कोणों पर आधारित, तो वो सारे के सारे इस फॉर्मूले से ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो समय जाया ना करते स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। जैसे कि पहला सवाल आता है कि कोई भी जो घड़ी है या घड़ी का डायल है उसमें 4:45 हो रहे हैं, तो तो सुइयों के बीच सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। मतलब कि सुइयों के बीच थीटा का मान हमको निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं डायल बना के एक बार समझाऊं, सिर्फ इस ही सवाल को मैं समझा रहा हूं डायग्राम बना करके। ठीक है, अन्यथा और सवालों में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो देखो 4:45 हो रहे हैं टाइम, तो 4 जो बजेंगे तो 4:45 होगा। तो लगभग लगभग इस तरीके से लगभग लगभग ये थीटा जो बन रहा है 4:45 के बीच, वो ये थीटा बन रहा है ना, या तो ये बन रहा है या फिर एक थीटा ये बन रहा है इधर। तो दो कोण बन रहे हैं इन सुइयों के बीच में। ठीक है, ये वाली जो सुई है ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, मतलब ये आवर वाली है और ये मिनट वाली है। ठीक, तो डायल समझ में आया और थीटा समझ में आया कि कौन सा थीटा हमें बताना है। ठीक है, दो थीटे यानी कि दो कोण यहाँ पर बनेंगे, एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। ठीक, अब देखो हम करते कैसे हैं इस सवाल को, क्योंकि डायल से या डायग्राम से बना करके सवाल सॉल्व होने नहीं वाला। ठीक है, ये तो सिर्फ एक मात्र समझने के लिए है। ठीक, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो यही फॉर्मूला है, थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू हमको बतानी है, तो थीटा बराबर 11/2 गुणा, अब देखो मिनट का मान रखना है, तो मिनट कितना है, मिनट 45 है, तो 45 माइनस 30 गुणा घंटा कितना है, तो 4, घंटे के स्थान पर 4 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 की और 45 की गुणा करेंगे, तो 11 और 45 की गुणा करने पर 495 आ जाएगा, तो 495/2 माइनस 30 चौक 120। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम लेने के बाद 2 एलसीएम, और ये 495 माइनस 120 दूनी 240, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा, देखो 495 से 240 जब माइनस करोगे तो 255/2 आ जाएगा, 255/2। और जब 2 से डिवाइड करोगे 255 को तो 127 सही 1/2, 127 सही
1/2 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो ये 127 सही, यानी कि 127.5, ठीक है, या 127.5 जो है वो हमारा आंसर होगा। या कह सकते हैं कि इनके बीच जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये 127 सही 1/2 डिग्री का होगा। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि 127.5 डिग्री का होगा। ठीक, अब यदि ये वाला थीटा निकालना हो कि अब ये कितना होगा, तो देखो सिंपल है, ये पूरा का पूरा 360 का होता है, तो 360 से माइनस कर देंगे हम 127.5 को, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 232.5 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो थीटा होगा ये 232.5 डिग्री का होगा, और ये वाला 127.5 डिग्री का होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन में कोई सा एक, या तो 127 डिग्री होगा या 232 डिग्री होगा, इनमें से कोई ऑप्शन एक दिया होगा, और जिसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हमारे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि सवाल ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। इस बार जो है डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, डायग्राम तो सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने बनाया, वरना डायग्राम ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक सवाल है कि 6:50 पर थीटा का मान निकालना है, तो वही सूत्र रखना है, ये थीटा बराबर 11/2। तो क्या करना है, थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट कितना है 50, और 30 गुणा घंटा कितना है 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, थीटा बराबर, अब देखो इससे तो ये कट जाएगा 25 बार, और 25 इकन 25 हासिल लगे 2, 25 इकन 25 और 2 27, 275 आ गया, माइनस 30 गुणा 6, तो 180 यहाँ पे आ गया। अब 275 से 180 माइनस करना है, तो कितने डिग्री आ जाएगा, 95 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 6:50 पर जब ये समय हो रहा होगा, तो मिनट व जो घंटे की सुई है उनके बीच में 95 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि सवाल समझ में आया। ठीक, अब और थोड़ा आगे चलते हैं, जो इसी पर, यानी इसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, लेकिन इस ही फॉर्मूले पर है। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज होगा, लेकिन सवाल थोड़ा हटके है। जैसे कि सवाल ये है कि 2 व 3 के बीच, मैं लिख रहा हूँ, 2 व 3 बजे के बीच, किस समय दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होगा, ये सवाल है। ठीक है, मतलब 2 व 3 के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 और 3 बजे के बीच, मतलब 3 बजे से पहले पहले और 2 बजे के बाद में। ठीक, मतलब 2 बज करके कितने मिनट हो रहे होंगे जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण हो रहा होगा, 30 डिग्री का कोण हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू जो है वो दी गई है। ठीक, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि थीटा बराबर, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 30 बराबर 11/2 गुणा, अब मिनट, अभी मैंने बताया कि 2 बज करके कुछ ना कुछ मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि 3 तो बजेंगे नहीं, 3 से पहले पहले का ही समय आएगा, तो मिनट का मान, इसका मतलब हमको ज्ञात करना है। और 30 गुणा घंटे के स्थान पर क्या रखेंगे 2, क्योंकि 2 बज करके कुछ ना कुछ मिनट ही रहा होगा। तो अब ये हो जाएगा 30 दूनी 60, और जब इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, तो 30 ये और 60 ये जोड़ करके 90 हो जाएगा, और 11/2 गुणा मिनट। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 इधर गुणा में जाएगा 90 के, तो कितना हो जाएगा
180 और 11 अपॉन में आ जाएगा बराबर मिनट, मतलब मिनट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 180/11 आ जाएगी, या इसको हम बोल सकते हैं कि 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, उसने पूछा था कि किस समय, तो ये मिनट की वैल्यू आई है, तो हम कह सकते हैं कि 2:16 सही 4/11 मिनट पर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, इस आधार पर भी। ठीक है, अब देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो है, अब देखो यहाँ पर कोई इतनी स्पेशल बात नहीं है। ठीक है, वहां पर यानी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी थी, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको क्वेश्चन वाला दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर है 4 व 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण होगा। ये क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पर है। ठीक है, थीटा का मान हमें दिया हुआ है, तो जब थीटा का मान दिया हुआ है तो थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, क्या 4, क्योंकि 4 बज करके कुछ ना कुछ मिनट हो रहे होंगे जब सुइयों के बीच कितना कोण बन रहा होगा, 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो अब क्या करना है, इसको 45 की ये 3 और 4, हाँ, तो 30 और 4 की गुणा करनी है तो 120 आ जाएगा। अब 120 को 45 में जोड़ना है। ठीक है, तो 165 बराबर 11/2 गुणा मिनट। अब इस 2 की इधर गुणा करनी है और 11 नीचे लाना है, तो 165 की 2 से गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा 330, तो ये हो जाएगा 330 और 11 नीचे आ जाएगा बराबर मिनट। अब यहाँ से 11 से गुणा करोगे तो 11 तिया 33, यानी कि पूरा पूरा कितना हो गया 30 आ गया। मिनट का मान कितना आ गया, यानी 30 मिनट आ गया। और हमसे पूछा क्या है कि किस समय, तो कितना समय हो जाएगा, यानी 4:30 का समय होगा जब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अगर डायग्राम से देखें, इसको देखें सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो डायग्राम से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना हो रहा है, ये 4:30 हो रहा है। तो जब 4 बजेंगे तो घंटे की सुई तो 4 बज के और इसके 5 के बीच में रहेगी। ठीक है, और मिनट की सुई 6 पर रहेगी। तो देखो ये वाला जो कोण होगा ये कितना हुआ, अब आप जानते हो ये वाला जो कोण है ये पूरा ये 90 डिग्री होता है, और ये इसका आपको दिख रहा होगा लगभग लगभग अर्धा हो रहा है। तो इसका मतलब 90 का ये इधर 45 हो जाएगा और इधर 45 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो टाइम हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम से भी कितना बैठ रहा है, 45 डिग्री का ही बैठ रहा है, जबकि क्वेश्चन में भी कितना दिया था, 45 डिग्री का ही दिया था। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बना देंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले टाइप पर। अब देखो एक टाइप और है इसमें। ठीक है, और जो टाइप है वो इस ही फॉर्मूले से होगा वह भी। और टाइप ये है कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच या 1 व 2 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, ये हमारा सवाल है। 1 व 2 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, यदि ये आपका डायल है और उसने बोला है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, तो अगर मान के चलो घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई भी 3 पर आ गई, तो इसका मतलब ये आपस में मिल गई। अब जब आपस में मिल गई तो यहाँ से थीटा कितना निकाल पाओगे आप, जब आपस में सुइयां मिलती हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होना है, 0 डिग्री का होना है। सिंपल बात है, यहाँ पर डायरेक्ट थीटा का मान नहीं दिया, इनडायरेक्टली रूप से थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, और कितनी दी हुई है, 0 डिग्री दी हुई।
ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में रखना है और आंसर निकालना है। तो थीटा की वैल्यू क्या रखनी है हमको, यहाँ पर 0 रखनी है और 11/2 गुणा मिनट निकालना है, क्योंकि इसमें भी यही पूछा है कि 1 व 2 के बीच। ठीक, तो मिनट -30 गुणा घंटे के स्थान पर रख देना है 1, तो ये तो 30 भी रहेगा इतना, और इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, यानी 30 बराबर 11/2 गुणा मिनट। ठीक, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे और 11 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 60/11 बराबर मिनट, यानी कि मिनट की वैल्यू 60/11 आ गई। या इसको हम बोल सकते हैं 11 पंजे 55, यानी 5 सही 5/11। ठीक, अब उसने बोला कि किस समय होगा, तो 1 व 2 के बीच में पूछा गया है, तो 1:05 सही 5/11 पर जो सुइयां होंगी वो लगभग आपस में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं, यहाँ पर इसी आधार पर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर तो थी सुइयां आपस में मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी यदि वो लैंग्वेज घुमा दे, वो बोल दे कि 1 व 2 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, विपरीत दिशा में होंगी। यदि वो क्वेश्चन की भाषा इस तरीके से कर दे, तो अब आपको समझ जाना है कि अब विपरीत बोल दिया। विपरीत का मतलब कि मान लो एक सुई इधर है तो एक सुई इधर होगी, तभी तो एक दूसरे से विपरीत होगी। तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू उसने इनडायरेक्ट रूप से बताई है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बताई कितनी है, तो आपको पता है कि सर 180 डिग्री बताई गई है। ठीक है, तो हमको इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 180 रख करके अपना आंसर निकाल देना है। किस प्रकार निकालना है देखते हैं। 180 यानी थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट, मिनट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 30 गुणा घंटा, घंटे के स्थान पर क्या रखना है, 1 दिया हुआ है तो 1 रख दिया, ये इतनी वैल्यू 30 हो गई। अब इसको इधर लेके आना है तो प्लस में आएगा, तो 180 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 बराबर 11/2 गुणा मिनट दिया हुआ है। अब 2 की गुणा इधर करनी है, 11 में आना है, तो कितना हो जाएगा, 210 दूनी 420। ठीक है, 420/11। अब आपको ये मान निकालना है, 420/11 कर देना है, और 420/11 की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो ये आ जाएगा सोल्व करके 38 सही 2/11 मिनट। या आप कह सकते हो कि सर 1:38 सही 2/11 मिनट पर जो घड़ी की दोनों सुइयां होंगी वो एक दूसरे से विपरीत होंगी। ठीक है, किस प्रकार, देखो इसको भी मैं अगर डायग्राम से थोड़ा सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो देखो ये डायग्राम है। ठीक, 3 6 9 12। ठीक, अब देखो समय कितना हो रहा है, समय 1:38 या लगभग 40 मान के चल सकते हो कि 40 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, अब जब 1:40 होगा तो लगभग 1 से नीचे सुई आ गई होगी। ठीक है, 1 से सुई घंटे वाली नीचे आ गई होगी, लगभग ये आ गई होगी। ठीक है, अब लगभग 8 पे आएगी, क्योंकि 40 मिनट जो होगा वो 8 पे होगा, लेकिन 8 से थोड़ी नीचे होगी जस्ट। ठीक है, तो जब थोड़ी नीचे होगी तो इसका मतलब ये होगी। ठीक, तो इसका मतलब 1:38 मिनट यहाँ पर बैठा होगा, और आप देख सकते हो कि सुइयां एक दूसरे से विपरीत है कि नहीं है, मतलब 180 डिग्री का कोण बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो है डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, और जो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आंसर निकालना है, तो वो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। मास्टर फॉर्मूला है, किसी भी तरीके का घड़ी का यदि कोणों पर आधारित सवाल आ जाए तो आप इस फॉर्मूला को रख करके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब एक टाइप और रह गया हमारा, जो प्रतिबिंब वाला टाइप होता है, ठीक है, उसको और देखते हैं। देखो दोस्तों, देखते हैं अब जो अगला टाइप है, तो लास्ट का टाइप हमारा ये घड़ी का होगा। इसके बाद घड़ी चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला जो टाइप आता है, तो टाइप है जिसका नाम है दर्पण व जल प्रतिबिंब। दर्पण व जल प्रतिबिंब, ठीक है, या इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि दर्पण दो तरीके से लगा करके दे सकता है वो। ठीक, किसी तरीके से मान लो ये कोई हमारा वस्तु है, और ये वस्तु क्या, जब घड़ी पड़ रहे हैं तो घड़ी होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पर एक दर्पण लगा के देगा ये वाला इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर पूछ लेगा कि इस तरीके से जो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, इस तरीके का सवाल पूछ लेगा वो। ठीक है, या फिर इस तरीके से पूछ लेगा, एक वस्तु ये देगा और लंबवत या ऊर्ध्वाधर दर्पण लगा देगा, तो यहाँ पर पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके के दो सवाल पूछे जाते हैं। या इसको, ये जो इस तरीके का चित्र है, इसी को हम बोल देते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक, या बोल देंगे कि दर्पण समतल समांतर क्रम में लगाया गया है या क्षैतिज क्रम में लगाया गया है, क्षैतिज रूप से लगाया गया है, तब क्या बताना है। तो जब क्षैतिज रूप से लगेगा तब भी क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो इसको करते हैं, या ट्रिक इसकी देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी। तो देखो, यदि हम इसकी ट्रिक की बात कर सकते हैं, या जल प्रतिबिंब की ट्रिक की बात करते हैं हम, ठीक है, तो देखो इसमें सिर्फ एक बात याद रखना है आपको, कि जो वास्तविक समय होगा और जो प्रतिबिंब समय होगा, तो यदि हम उनको जोड़ते हैं, उन दोनों समय को, तो उन दोनों समय को जोड़ने के बाद जो योगफल आता है वो 12 आता है। ठीक है, 12 आता है। जिस तरीके से देखो देखते हैं हम, अगर मान लो कि आपका जो वास्तविक समय है, वास्तविक समय है वो 4:30 का समय है। ठीक, 4:30 हो रहे हैं। अब वहां पर क्या किया गया, एक प्रतिबिंब, एक दर्पण लगा दिया, और यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर बताइए प्रतिबिंब में क्या समय होगा। अब जो प्रतिबिंब में क्या समय होगा वो हमको ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें, इसमें सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो ये वास्तविक समय है, वास्तविक समय है, और इस वास्तविक समय के साथ साथ यदि जो मिनट की वैल्यू है, मिनट की जो संख्या है वह 30 से कम है, या मतलब 30 है या 30 से कम है, तो इस पूरी वैल्यू को 18 30 से घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं। अब देखो जब इसे घटा देंगे तो 18 30 से, इसको सिंपल डायरेक्ट आप घटा सकते हो। 18 30 से माइनस करोगे 4 30 को, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि कितना समय होगा, 2 बज रहे होंगे, है ना, 2 PM, 14 बज रहे हैं, इसका मतलब 2 PM का समय होगा जो हमारा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यदि देखो एक कंडीशन और आती है यहाँ पर, ये तो 30 से कम था, और यदि 30 से अधिक हो, यदि 30 से अधिक हो, तो अधिक वाले केस में क्या करना है, अधिक वाले केस में, अधिक वाले केस में 1890 से माइनस करना होता है। ठीक है, ये बात आपको सिंपल याद रखनी है, 1890 से माइनस करना होगा। ठीक है, जब मिनट की वैल्यू 30 से अधिक होगी, जब मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, आपको दिया कि 4:40 हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक दर्पण लगा के देगा, पूछेगा कि यदि हम इसको जल प्रतिबिंब में देखें तो क्या समय दिखाई देगा।
तो देखो आपको पता है कि 4:40 हो रहे हैं, इसका मतलब मिनट की जो वैल्यू है वो 30 से ज़्यादा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 18:90 से माइनस कर देना है 4:40 को। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 50 बचेगा, और यहाँ से 18 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 14। ठीक है, यानी कि 14:50, या कह सकते हो आप कि 2:50। ठीक है, 2:50 आपका ये समय हो रहा होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यदि दर्पण जो लगा है यदि वो 36 क्रम में लगा हो, 36 क्रम का मतलब यदि मान लो 5:30 हो रहे हो और ये इस तरीके से आपका दर्पण लगा दिया गया हो और यहाँ पर पूछ लेगा कि क्या समय हो रहा है, तो सिंपली इसमें क्या करना है, तो सिंपली इसमें सिर्फ 12 से माइनस कर देना है, इससे 12 से घटा देना है। ठीक, अब 12 से मुझे क्या घटाना है, 5:30 को घटाना है, और ये जो 5:30 है तो ये देखो 12 है। ठीक, अब यहाँ 12 से जब पूरा पूरा घटाओगे तो यहाँ पर 0 0 है, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको यहाँ से एक हासिल मतलब दाई लेने पड़ेगा। अब यहाँ से दाई लोगे तो 12 से जब दाई लेना है हमको, तो ये घंटा है और इधर मिनट होता है, तो 1 घंटे का पूरा दाई लिया जाएगा, और जब इधर 1 घंटे का लोगे तो ये मिनट बनेगा, तो 1 घंटा कितने मिनट बनेगा, 60 मिनट बनेगा, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1 घंटा निकला, और यहाँ जब 1 घंटा आया तो इसका मतलब कितने मिनट आए, 60 मिनट आए। तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 11:60 से माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 30 और यहाँ पर बचेगा 6। ठीक, यानी 6:30 जो होगा वो हमारा वास्तविक समय, मतलब वास्तविक समय का जो प्रतिबिंब समय होगा वो 6:30 का समय होगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन की बात और करते हैं कि मान लो ये बज रहा है 8:25 हो रहा है, और यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है और यहाँ पर हमको याद करना है, तो सिंपल 12 बजे ना लिखने के बजाय आप इसको 11:60 लिख सकते हो, क्योंकि ये भी अभी भी 12 घंटे ही है। इससे माइनस करना है 8:25 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करने के बाद, तो इसको माइनस करने के बाद हो जाएगा आपका यहाँ 35 मिनट हो जाएंगे, और 11 में से जब 8 घटाओगे तो आपके यहाँ 3 हो जाएंगे, यानी 3:35 पर 35 मिनट जो होगा ये हमारा प्रतिबिंब का समय होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा। जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकता है, और ये जो आज कराया है ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने घड़ी चैप्टर को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो घड़ी चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट हुई है, और इतने अच्छी तरीके से कराया है कि एग्जाम में हो सकता है कोई सवाल ना बचे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। कल को स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नया चैप्टर, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, धन्यवाद दोस्तों।